बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है रुक्मिणी का सेट नंबर 6 का सॉल्व करेंगे। मेरे साथियों बहुत ही अच्छा सेट है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और यह जो है 6 to 8 के लिए है, जो कि इसमें 150 नंबर का दिया हुआ है और टोटल जो है 150 है, जिसमें कि हम आपको 120 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। और इसमें जो हम थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आप इसको वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे पार्ट 2 सामान्य ज्ञान की ओर। पार्ट जो है यह पार्ट 2 सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान यही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और मेरे प्रिय साथी पिछले क्लास नहीं देखे हैं आप तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से जो है प्ले लिस्ट से ये रुक्मिणी का किरण का 3 सेट चल रहा है, तीनों सेट आराम से देख लीजिए आप, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत कम समय है और कम समय में अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। मेरे साथियों आज हम लोग जो है पार्ट 2 सामान्य अध्ययन का जो सो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जो 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के कहता है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है मेरे साथियों, तो यह मिलते हैं 3 देशों के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 देश कौन कौन होंगे, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगते हैं और सबसे कम भूटान के साथ लगते हैं, ठीक है। तो 3 देश हैं और 5 राज्य से इनका सीमा लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर मेरे साथियों, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। जो अलमाटी बांध जो है ये उत्तरी कर्नाटक में है और अलमाटी बांध 2005 में बन के तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है फलों के उत्पादन को निम्न में से क्या कहा जाता है। फलों के उत्पादन, तो फलों के उत्पादन निम्न में से कहा जाता है पोमीकल्चर को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोमीकल्चर। अगला क्वेश्चन है भारत में लोअयस की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुंडी किस राज्य में है। नोआमुंडी ये ऑप्शन नंबर 1 झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका कोई नहीं। यह जो स्थित है मेरे साथियों यह नागपुर में स्थित है। ये भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है, ठीक है, यह नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति का है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है यह जो है भील जनजाति की है, सबसे अधिक जनसंख्या। और यह जो 38% जनजाति है, यह जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 38% है, भील जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है मेरे साथियों, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। कामराजार बंदरगाह का पूर्ण नाम एन्नोर बंदरगाह था। एन्नोर बंदरगाह पूर्व नाम हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है धारवाड़ चट्टान की उपस्थिति बिहार राज्य में किस ओर है। धारवाड़ की चट्टान बिहार राज्य में किस ओर है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं और यह जो है ये दक्षिण पूर्व जो है ये कौन सा जिला में हो जाएगा। तो यह जो है जिला खड़गपुर, पहाड़ी जमुई, नवादा, राजगीर, गया आदि क्षेत्रों में है, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है वांडीवासा के युद्ध में वांडीवासा के युद्ध में ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो इसका युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कहता है भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के सही क्रम आरंभ के बाद के क्रम में स्थापित करें।
सही क्रम इसको दर्शाइए। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो मेरे साथी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा राइट इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका लास्ट ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका लास्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब की है? मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में, 1937 में किया था। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब लागू किया गया था? तो मेरे साथियों कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। तो यहाँ पर कहता है भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण 1979 में किया गया था। 1979 ईस्वी में सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित संगठनों में से कितने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? कितने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसने किया था आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है इसमें? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? तो मेरे साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आर दास ने किया था। राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है मोपला आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन की एक शाखा है? किस आंदोलन की एक शाखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। तो मेरे साथियों खिलाफत आंदोलन जो है कब हुई थी? खिलाफत संबंधित है। तो मोपला आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। ठीक है, मोपला युद्ध जो हुआ था, मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? उदारवादी कौन सा सदस्य था? तो हो जाएगा सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन साइमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला राजपत राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस बात का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना संबंधित सही तथ्यों का पहचान करें। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब कुछ मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ का आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? साथियों 10 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन पर आते हैं। इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64 दिन में। ऑप्शन नंबर सी 64 दिन में। अगला क्वेश्चन है मैथ का बस थोड़ा 7 से 8 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का भी मैथ है, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 150 मीटर और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटा कितना होगा? योग प्रति घंटा कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2 के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि ज्ञात करना है, का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6000। ऑप्शन नंबर सी 6000। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी 8000 रुपये में 200 केजी अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो जाता है और 20% लाभ उत्सर्जित करने के लिए उसे शेष बचे अनाज को किस भाव में बेचना चाहिए?
इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 50 रुपये प्रति केजी, ऑप्शन नंबर सी 50 रुपये प्रति केजी। अगला क्वेश्चन है 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब दो छात्राओं ने कक्षा छोड़ी तो उससे छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। तो छोड़ने वाले की कुल आयु कितनी थी? छोड़ने वाले की कुल आयु कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 साल। नंबर सी 30 साल। अगला क्वेश्चन है वरुण समर्थ के साथ कैरम खेलते हुए समय बैठने की मानक व्यवस्था में बैठकर कैरम खेल रहा है। यदि वरुण का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है तो उसके प्रतिद्वंदी समर्थन का मुंह किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पूर्व में। इसका राइट ऑप्शन उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त बेन आरेख सरीसृप कछुआ मगरमच्छ, ठीक है, उपयुक्त में से तो इसको चुनना है, ठीक है, तो चुनना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 40 संख्या प्राप्त करने के लिए 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6.2/9 किससे गुना किया जाना चाहिए? किससे गुना करना चाहिए? तो इसको सी ऑप्शन नंबर सी 6.3/7 से गुना कीजिए, ऑप्शन पूरा जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभागार में ध्वनि का सात्वय ध्वनि की परावर्तन पुनरावृत्ति का परिणाम है, इसे डैश कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुरणन, ऑप्शन नंबर बी अनुरणन। अगला क्वेश्चन है डैश कोशिकाएं की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। कौन सा मदद करता है मेरे साथियों? ये हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा लाइसोसोम। मेरे साथियों अगर पहली बार हैं चैनल पर तो आप लाइक कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरे साथियों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है राणा टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? राणा टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है साथियों? ये बहुत ही भी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये हो जाएगा एशियाई मेढक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई मेढक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो मेरे साथियों किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई। तो इसमें जो है तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे साथियों बताइएगा? तो इसका प्रयोग किया जाता है डेसीबल का, डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। डेसीबल मात्रक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डेसीबल। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसीबल की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? सही क्रम इसको चुनना है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? कौन सा मलेरिया परजीवी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूफोर्बिया, ऑप्शन नंबर राइट यूफोर्बिया। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? कितनी हस्तियों को चुना गया मेरे साथियों बताइए? तो 3 हस्तियों को चुना गया है। तीनों हस्ती कौन कौन है? तीनों जो हस्तियाँ मेरे साथियों पहला हो जाएगा सुभद्रा देवी पेपर मेसी कला में, मधुबनी से आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में और कपिल देव प्रसाद हस्तकरघा कपड़ा के क्षेत्र में। 3 हस्तियाँ बिहार से चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? भारतीय एथलीट कौन है? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी आयोजन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता था। कितने? 88.17
मीटर भाला फेंक कर जो है स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति महिला आरक्षण विधेयक की तरफ से महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 33% सीट की आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। क्या संविधान संशोधन विधेयक होगा मेरे साथियों, बताइएगा। तो मेरे साथियों इसका अगला जो ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी 128 हो जाएगा। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन मेरे साथियों बताइएगा कि 40 अंक में कितना मार्क्स आया। मेरे साथियों जम के तैयारी कीजिए, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। आखिरी एग्जाम समझ मेरे साथियों, आखिरी एग्जाम समझ के अच्छा से मार्क्स लाइए। तो अब अगला लास्ट क्वेश्चन इस सेट का पार्ट 2 का, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो मेरे साथियों बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन। ठीक है, तो अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान के कुल 80 प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के टोटल जो है 80 प्रश्न है इसमें। तो आइए देखते हैं 80 प्रश्न। पहला प्रश्न संख्या 71 से स्टार्ट करते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो किस स्थान से मेरे साथियों, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांची। ऑप्शन नंबर सी सांची से है। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, लोधी वंश 72, क्वेश्चन नंबर 72 है। लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? लोधी वंश का नींव किसके द्वारा रखी गई थी मेरे साथियों? यह रखा गया था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था मेरे साथियों? यह जो है 1858 को जो है वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। मेरे साथियों इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखना है कि बाबर और इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। मेरे दोस्तों यह पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कब किया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो इसका डेट क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल जो है ये प्यार 21 अप्रैल 1526 को यह हुआ था युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75। इसका कहता है, साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो मेरे साथ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य। ऑप्शन नंबर सी मौर्य। अगला कहता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र धातु। ऑप्शन नंबर सी ताम्र धातु। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है। बाणभट्ट ने किसकी रचना लिखी है? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहां का राजा कौन था? 1789 वहां के राजा कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसे चुनना है कि असत्य कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया था, जिसे कोटिल भी कहा जाता है। ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा की सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्साई संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप का हो जाएगा। यूरोप का ये कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था। तो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को किया गया था।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी डैश में प्रकाशित किया गया था। डैश में प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता या कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली खिलजी वंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1290 से 1320 तक। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट क्या हो जाएगा, कहता है जम्मू कश्मीर पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं बुर्ज होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन आगे कहता है लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। तो इसका जो इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान नहीं है, तो लोथल जो हो जाता है। तो यहाँ पर राज्य पूछ रहा है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो किस रियासत पर कब्जा किया था, तो अवध पर कब्जा किया था। तो अवध पर कब कब्जा किया गया था मेरे साथियों, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध राज कुशासन के पर विलय कर लिया था। ये हो जाएगा 1856 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया था। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब डैश को बनाया गया था मेरे साथियों। तो ये किसका बनाया गया था, मीर जाफर को। और पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद होगा 1757 को। 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और डेट पूछेगा तो यहाँ बताइएगा 23 जून को। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर 1751 ईस्वी में सीज ऑफ अकाट में कौन बीजा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज बीजा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था मेरे साथियों, बताइए। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, और घोषणा कब, इसकी घोषणा कब हुई थी, इसका घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा हुई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द डैश को समर्पित करता है। विधि शब्द तो प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र को डैश से भाग नामक कर एकत्रित करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसान। ऑप्शन नंबर ए किसान। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक के पठार की पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है। पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मालनाड। ऑप्शन नंबर सी मालनाड। अगला क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिट्टी द्वीप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जारवा गर्त है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। कौन सा संदर्भित नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की
नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन बेतवा। केन बेतवा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाता है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन है, हम लोग 100 पार कर रहे हैं। जवाई बांध, जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय इनमें से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो यह लूनी नदी को, लूनी नदी की सहायक नदी है। मेरे साथियों, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत समय, कम समय है, कम समय में अच्छी तैयारी करना है तो सारे सेट को प्रतिदिन आप बनाइए। अगर उससे भी कम समय है तो आप थोड़ा जो वीडियो की स्पीड कर दीजिए, सेटिंग में आके 1.5 स्पीड कर दीजिए, बहुत अच्छे से आप बना लीजिएगा और कम समय में अधिक से अधिक आप टेकअप कर लीजिएगा समय को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांडिल बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांडिल बांध। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बागवानी। बागवानी, ऑप्शन नंबर बी, बागवानी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, आमतौर पर 10 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर, 600 मीटर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है, एक परत बनाता है जिसे डैश के नाम से कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है? किस पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है? तो यह हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये हो जाएगा गंगखर पुनसुम, गंगसर पुनसुम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, पिछौना झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पिछौना झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान झील में, सॉरी राजस्थान स्टेट हो जाएगा, राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित नदी कौन सा है? बताइएगा मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कहता है कि कौन सी बर्फ पोषित नदी है, तो यह हो जाएगा यमुना बर्फ पोषित नदी है। यमुना हो जाएगा इसका, यमुना। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यमुना, यमुना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। कौन सा नदी पर है? बर्फ पोषित नदी पर है, तो यमुना नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है? किससे खतरा है? तो होमोमाइट खनन से, होमोमाइट खनन से इसका खतरा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में साथियों, सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? मेरे साथियों बताइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 113, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? मतलब बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरोध अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद संख्या 331, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण का अधिकार है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 239। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरोध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट हिंसक विरोध के रूप में, अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में है? तो ये 6 राज्यों में है। द्विसदनीय विधानमंडल 6 राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है साथियों? 1 दिवसीय विधायिका, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 122, किस भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? किस वर्ष जोड़ा गया मेरे साथियों, बताइए यहाँ पर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1967, 1951, 1983 ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1976। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 44 के साथ। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, और ये ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है साथियों? तो बताइएगा, ये हो जाएगा 352, ऑप्शन नंबर सी 352। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस प्रकार गिरफ्तारी के 10 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। कोई भी अगर किसी को भी जैसे गिरफ्तारी करती है पुलिस, तो उसको 24 घंटा के अंदर जो मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 73वां संविधान अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम 1992। पंचायती राज को याद रखिएगा, 73वां संविधान अधिनियम 1992 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149। अगला क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 4। अगला क्वेश्चन है, मेरे साथ बस थोड़ा बचा हुआ क्वेश्चन, वर्ष 1878 में ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देसी प्रेस अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है? बताइए मेरे साथियों, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका हो जाएगा 4 का ए, ऑप्शन नंबर बी 4 का ए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अनौपचारिक प्रमुख स्रोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डैश टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है जिसमें नकारात्मक बाध्यता शामिल होती है, जैसे प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिगोबियन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिगोबियन। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये 133 नंबर, बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के एक संक्षिप्त रूप है। CTS का संक्षिप्त रूप बताइए मेरे साथियों क्या होगा? तो इसका होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है साथियों बताइएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग्स, ऑप्शन नंबर बी, जॉन केनार्ड मीन्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष स्तर के हाउसिंग से संबंधित संस्थान भारत में है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी दी गई है? अधिकतम राशि कितनी दी गई है? तो ये दिया गया है 50,000, यह अधिकतम दिया गया है 50,000। अगला क्वेश्चन है, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का डैश प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है, डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों का या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निवेश बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी, निवेश बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन में इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा मेरे साथियों, इसका आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक एक्सचेंज है? कौन सा स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपये का मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर 1, रुपये का मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की अवधारणा के लिए एक समग्र दृष्टि को रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। ऑप्शन नंबर बी, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, 1929 में हिल्टन यंग कमीशन एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की प्रस्तुति, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश के आर्थिक सर्वेक्षण में थॉलिनॉमिक्स पेश किया गया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 से 2019 से 2020। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में डैश का राष्ट्रीयकरण किया गया है। किसका राष्ट्रीयकरण किया गया है साथियों? तो भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बताइएगा कि 120 अंक में कुल मार्क्स कितना आपका आया। अब जरूर बताइएगा। बहुत साथी बता रहे हैं कि कम नंबर आ रहा है, लेकिन मेरे साथ हम आपको यही कहेंगे कि अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और 120 में कम से कम 75, 80, 85 नहीं, उससे कम नहीं आना चाहिए। ठीक है। और कुछ को कम नंबर आ रहा है, नंबर कम पे ध्यान नहीं दीजिए, मेहनत जम के कीजिए। जो भी व्यक्ति को नंबर कम आ रहा है, अभी समय है, अधिक से अधिक मेहनत करें, तब जाके आप सफल हो पाइएगा। तो बेसल क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बेसल तृतीय मानदंड अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग से संबंधित है। तो मेरे साथियों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो और फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना मेरे साथी नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे रुक्मिणी का सेट उनको अधिक से अधिक मिल जाए। और किरण और रुक्मिणी दोनों को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मेरे साथियों जाइए और प्ले लिस्ट से आपको हर विषय आपको मतलब हर सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।